इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स मतलब डिस्पेंसिंग फार्मेसी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिफिनीशन सबका जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं कर सकते यहाँ से, बट उसकी थ्योरी जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेबोरेटरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमें लेबोरेटरी की आखिर जरूरत क्या पड़ती है, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स क्या होता है वो जानेंगे, डोजेस फॉर्म किसे कहते हैं और लेबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रीफ में जाने तो फार्मास्यूटिक्स को हम साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म कहते हैं। मतलब फार्मास्यूटिक्स वैसा फार्मेसी का डिसिप्लिन है जिसमें एक या तो कोई ओल्ड ड्रग या फिर कोई एक न्यू केमिकल एंटिटी को हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं जिससे हम एक कोई डोजेस फॉर्म एक्वायर कर ले विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स विद द एक्सिपिएंट। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अब लेबोरेटरी के बारे में जानते हैं। लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी एक मेरा एक्सपेरिमेंटल रूम होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन में लिखें तो लेबोरेटरी अ रूम और बिल्डिंग equipped for scientific experiment research or teaching of the experiment or for the manufacture of ड्रग्स और केमिकल। लेबोरेटरी में आपको हर एक फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, वहां पे कंट्रोल कंडीशंस भी रहता है, जैसे टेम्परेचर एकदम कंट्रोल रहेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा। एक और डिफिनीशन इसका हम जान लें, a laboratory is a facility that provides controlled conditions in which scientific or technological research experiments and measurement may be performed। जैसे कुछ हमें आपको समझ लीजिए कि फार्मास्यूटिक्स में एक और फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए हम जिस रूम को एज अ एक्सपेरिमेंट रूम यूज करेंगे उसको हम अपने फैसिलिटी उसमें जो हमें अवेलेबल रहेगा उस वो एक कंट्रोल कंडीशन वहां पे अवेलेबल रहेगा, इसलिए उस रूम को हम लेबोरेटरी कह सकते हैं। अब आखिर हमें लेबोरेटरी की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ लेबोरेटरी, हमारा सेकेंड पॉइंट हमें जानना था। तो लेबोरेटरी में ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या क्वांटिटी या क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए जो गिवन कंपोनेंट का, जैसे हम ऐसे करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो ये सब हमारा लेबोरेटरी का नीड्स है, जिस कारण हमें लेबोरेटरी रूम
बनाना पड़ा। वी नीड laboratory for doing scientific or technological research experiments। अभी तो स्टार्टिंग है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली फोकस एक्सपेरिमेंट्स पे ही रहेगा। और मेजरिंग द क्वालिटी और क्वांटिटी of the components which are given to analysis। अब what do we mean by pharmaceutics? तो फार्मास्यूटिक्स हमारा एक ब्रॉड डिसिप्लिन है फार्मेसी का, और ये हमारा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है। फार्मास्यूटिक्स को साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। Pharmaceutics is the branch of pharmacology concerned with the preparation, use and sale of the medicinal drug and drugs। एक एक्सप्लेन हम डिफिनीशन जाने फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स is the discipline of pharmacy, the discipline of pharmacy that deals with the process of turning a new chemical entity which is written shortly as NCE, or all drugs into a medication to be used safely and effectively by the patient। मतलब फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का वैसा डिसिप्लिन है जिसमें कोई भी एक न्यू केमिकल एंटिटी या फिर ओल्ड ड्रग्स को टर्न किया जाता है एक मेडिकेशन, या फिर उसको डायरेक्टली हम कहें तो एक डोजेज फॉर्म में, जिसका सेफ और इफेक्टिव यूज करा जा सके पेशेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम जानते हैं डोजेज फॉर्म के बारे में। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म या फिर उसको यूनिट डोज करते हैं। ठीक है, यूनिट डोजेज आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट्स आर द
pharmaceutical drug products in the form in which they are marketed for use, the form in which they are marketed for use with a specific mixture of active ingredients and inactive components. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं और इनएक्टिव कंपोनेंट को हम एक्सीपिएंट कहते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सीपिएंट के हेल्प से हम एक ऐसा डोजेस फॉर्म बनाते हैं, मतलब एक ऐसा मेडिकेशन का फॉर्म बनाते हैं जिसको मार्केट करा जाता है, जिसका सेफ और इफेक्टिव यूज हो, उसको हम डोजेस फॉर्म भी कहते हैं। अब हम लास्ट में लेबल के बारे में जानेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट का प्रिपरेशन करेंगे, एलिक्सर ही बना रहे हैं यहाँ, कोई कोल्ड क्रीम बना लिए, आप टैबलेट कंप्रेशन के हिसाब से जो बनाएंगे, कैप्सूल फिलिंग करेंगे जेलाटिन में, तो ये सब का आपको लेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेबल का मार्क्स मेन मिलता है। तो लेबल के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेबल बनाना भी सिखाएंगे, कैसे लेबल का फॉर्मेट होता है। बस इसमें हम लेबल क्या होता है वो हम जानते हैं। तो आप कोई जैसे सिरप ले लेंगे तो उसमें एक लेबल बना होता है कि लेबल में रहता है आपको लिखा हुआ यूज कैसे करना है, इफेक्टिव यूज कैसे होगा, उसमें कॉशन भी लिखा रहता है। बेसिकली कॉशन जो होगा वो रेड कलर से लिखा होगा। फिर उसमें सिरप के बोतल पे देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कौन कौन से एक्सिपिएंट ड्रग्स कौन कौन से कितने क्वांटिटी में उसमें यूज करा गया है। तो चलिए हम लेबल के बारे में अब जानते हैं। A label contains drug information for the use of medical practitioner, pharmacists or nurses, supplied by the manufacturer, packer or by distributor of the drug ठीक है, आपको इस वीडियो में बस इतना ही जानना था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो होगा वो हम बताएंगे आप लोग को, उसका सब चीज, बस उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते आप, थ्योरेटिकल सभी चीज हम बताएंगे आपको। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।